जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको एक शाबर मंत्र की सिद्धि बताऊंगा और इस शाबर मंत्र के प्रभाव से एक साथ में कई शक्तियों को आप सिद्ध कर सकते हो। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप एक ही मंत्र से माँ दुर्गा की, भगवान भैरव की, माता काली की, माँ ज्वाला की 64 योगिनियों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो और आप जब चाहे कोई भी कार्य अपना सिद्ध करवा सकते हो इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र की शक्ति से। यह शाबर मंत्र है मित्रों। और शाबर मंत्र की सिद्धि आप किसी ग्रहण काल में कर सकते हो, होली पे कर सकते हो, दीपावली पे कर सकते हो, नवरात्रों में कर सकते हो, इसके अलावा महाशिवरात्रि पे कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी शुभ तिथि हो, शुभ नक्षत्र हो, जैसे कि गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त और इसके अलावा ग्रहण काल का समय हो, तो इनमें भी आप इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करके इस मंत्र की शक्ति बढ़ा सकते हो। वैसे तो मित्रों जो शाबर मंत्र होते हैं वो पहले से ही सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनको थोड़ा सा जाप कर लेते हो तो इनकी सिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इनकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो उसके बाद में आप जिस भी शक्ति का आवाहन करोगे वह शक्ति आपके समक्ष आएगी और आप जो भी अपना कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं वो कार्य आप उस शक्ति से कहेंगे और वो शक्ति कुछ ही समय के अंदर अंदर आपका वो कार्य सिद्ध कर देंगी। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना कि आपका कार्य अनुचित नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका कार्य आपके लिए योग्य होना चाहिए और समाज के लिए योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शक्ति का आवाहन करने के बाद में आप शक्ति से बोलो कि फलाने व्यक्ति को जा कर के आप नष्ट कर दो, फलाने व्यक्ति को बर्बाद कर दो, फलाने व्यक्ति का संहार कर दो या फलानी का वशीकरण कर लो, उसका वशीकरण कर लो। तो ये सारे जो घृणित घृणित कार्य होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इस तरह के नेगेटिव कार्य होते हैं, इन कार्यों को करवाने के लिए दूसरी शक्तियां होती हैं। जो सच्चे देवी देवता होते हैं, जो हमारे जो पंच देवताओं में जो शक्तियां आती हैं, जो उनके स्वरूप हैं, उनके अवतार हैं, उनसे कभी भी अनुचित कार्य नहीं करवाया जाता। वो बात अलग है कि कुछ तांत्रिक, कुछ अघोरी ऐसे होते हैं जो कि इनको वचनों में लेकर के इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, लेकिन अगर वो दुरुपयोग करते हैं तो उसका परिणाम भी उनको कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए जिन्न, खबीस, बेताल, भूत प्रेत आदि, पिशाचिनी, पिशाच, मसान, ये सारी शक्तियाँ होती हैं जो घृणित कार्य करते हैं, जिनके माध्यम से आप किसी को बर्बाद कर सकते हो, किसी को तबाह कर सकते हो, लेकिन इनसे नहीं, ठीक है। तो आपका कोई भी सत्कर्म हो, कोई भी अच्छा कार्य हो जो आपके लिए ज़रूरी है, आप उस कार्य को सिद्ध करवा सकते हो। उसके लिए नॉर्मल आपको क्या करना है कि शक्ति का आवाहन करके उनसे उनसे अपना कार्य बोलना, और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, कार्य सिद्ध होने के बाद में आपको प्रसाद जरूर चढ़ाना है उस शक्ति के निमित्त, जिस शक्ति से आपने अपना कार्य सिद्ध करवाया है, ठीक है। अब मैं आपको इस मंत्र की सिद्धि बताता हूँ। जैसे कि गुप्त नवरात्रों में आप इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हो। गुप्त नवरात्रों की डेट भी मैंने आपको बताई दी है। और आपको करना क्या है, देखिए, गुप्त नवरात्रे के प्रथम दिन से आपको इस मंत्र की सिद्धि करनी है। अगर आप इस मंत्र की सिद्धि होली पे करते हो या फिर दीपावली पे करते हो तो इस मंत्र की एक ही दिन में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आप नवरात्रों में करोगे तो आपको 9 दिनों में सिद्धि प्राप्त होगी, और अगर आप सामान्य दिनों में करोगे तो आपको 21 दिन या फिर 41 दिन की साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुप्त नवरात्रे समीप हैं, आप इस मंत्र की सिद्धि करके अपने जीवन को कल्याणमयी बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी, माता शेरों वाली, पहाड़ा वाली, कहलाई आदि भवानी, संग में चले हनुमान भैरव, चले 64 योगिनी, चली काली कलकत्ते वाली, चली ज्योता वाली, ना चले तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई शिव शंभू की। ये मंत्र है। और इस मंत्र से हनुमान जी, भैरव जी, 64 योगिनियाँ, माता काली, माँ दुर्गा, माँ शेरों वाली, माँ जोता वाली, ये सभी शक्तियाँ चलती हैं, ठीक है। अब उनमें से आप किसी भी शक्ति से अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। आप जिस भी शक्ति को नाम लेकर के पुकारोगे वो शक्ति हाजिर हो जाएगी, और जब आपका कार्य हो जाए तो उसके बाद में आपको
प्रसाद अवश्य अर्पित करना है शक्तियों को। ठीक है मित्रों, ये मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे इस मंत्र को। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आपको एक लकड़ी का बाजोट लेना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर आपको किसी भी एक देवता का चित्र स्थापित करना है, फोटो, मूर्ति, जो भी आपके पास में उपस्थित हो। नहीं तो आप अपने पूजा घर में बैठ कर के भी ये विधि विधान कर सकते हो। उसके बाद में पंचोपचार से, षोडशोपचार से या फिर दशोपचार से आपको आराधना करनी है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है। घी का दीपक प्रज्वलित करना है, तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। 2 दीपक जलेंगे, एक देसी घी का, एक सरसों के तेल का। ठीक है, और प्रसाद चढ़ेगा इसमें। प्रसाद में आप क्या चढ़ाओगे? आपको चढ़ाना है 7 प्रकार की मिठाई और आपको चढ़ाने हैं 7 बताशे और 2 लौंग, 2 इलायची और आपको चढ़ाने हैं इसमें 5 प्रकार के फल। ठीक है, ये मिठाई आपको अर्पित करनी है। इस मिठाई में सभी देवी देवताओं का भोग प्रसाद उनको समर्पित हो जाएगा। ठीक है, और घी का और तेल का दीपक जलेगा और इसमें आपको 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और 9 दिनों तक आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है। आपके भोजन में प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से सात्विक भोजन आप लोगे और ब्रह्मचर्य में रहोगे। और इसके अलावा आप अगर कहीं आप अगर ज़मीन पे सो सको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ज़मीन पे नहीं सो सकते तो आपका बिस्तर अलग होना चाहिए। ठीक है, आपके साथ में कोई अन्य व्यक्ति कोई भी नहीं सोएगा, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा आपको करनी है, क्योंकि अग्र पूजा के अधिकारी भगवान गणेश हैं। उनको बिना मनाए कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो उनके मंत्र आपको पढ़ने हैं या फिर आप उनकी स्तुति कर सकते हो। गणेश चालीसा का पाठ आप कर सकते हो, नहीं तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप कर सकते हो। गणेश जी की स्तुति भी कर सकते हो, जैसे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादि सेवितम्। इस प्रकार से आप उनकी स्तुति करके उनको प्रणाम करिए। उसके बाद में आपको रुद्राक्ष की माला लेकर के इस मंत्र की एक माला आपको करनी है। ठीक है, यानी कि 108 बार 9 दिनों तक आपको रोज 108 बार मंत्र का जाप करना है। 9वें दिन आपको हवन करना है इसी मंत्र से, यानी कि 108 मंत्रों से आपको हवन भी करना है 9वें दिन। हवन सामग्री में थोड़ा सा देसी घी आपको मिला लेना है और थोड़े से फल काट करके आपको हवन सामग्री में डाल लेने हैं। थोड़े से बताशे डाल देने हैं, थोड़े से लौंग, थोड़ी सी इलायची। ठीक है, ये डालने के बाद में आपको 108 बार मंत्र पढ़ के हवन करना है। ठीक है, हवन करने के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपको कार्य अपना करवाना है, आपको जब भी आप कार्य करवाने के लिए बैठोगे तो आप शुद्ध अवस्था में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करके आए हो और आप सीधा शक्ति को बुलाने लगे। नहीं, आपको पहले अच्छे से हाथ पैर मुंह धोना है। उसके बाद में अपने पूजा घर में जाना है, वहाँ पर बैठ कर के आपको प्रार्थना करनी है, आवाहन करना है देवी देवताओं का। उसके बाद में आपको अपना कार्य उनसे कहना है और जब आपका कार्य हो जाए तो आपको प्रसाद उनको चढ़ा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सिद्धि पूरी होगी और जो भी आप कार्य करवाना चाहते हैं वो भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती, पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।